रोको तो अभी नहीं। आणि highlights sodium chloride, NaCl आणि calcium chloride, CaCl बेचे। आप ये सबकी टेक्स्ट बुक बंद करवा दीजिए ताकि टाइम वेस्ट होगा, वो बंद हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। आणि highlights sodium chloride, NaCl आणि calcium chloride, CaCl बेचे। और फिर लैंग्वेज भी स्विच कर सकते हैं, तो गुजराती में आता है। बोलना तो जानते नहीं, अब सिखाओ बोलना कैसे है। जैसे कि हमने कुछ वर्ड लिखे, ये केमिस्ट्री का एक वर्ड होता है, इसमें अगर हम AI का यूज़ करें तो वो सर पूरा एक्सप्लेन कर देता है। व्हाट आर हेलाइट्स, नेम टू कॉमन हेलाइट्स। जब ये हम तो अंग्रेजी नहीं जानते, हाँ, अगर आप निर्मा से 24 पर attend कीजिए। हम लोग ये 25 ईयर की तैयारी कर रहे हैं, लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं। चंडोला तालाब में जारी डिमोलेशन के बीच सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वहाँ के जो पीड़ित हैं, मुतासिर हैं, वो लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और वो अपनी ज़िंदगी दूसरी जगह पर कैसे गुजारेंगे, उनके रहने के लिए मकान कहाँ होगा। इन तमाम सवालों के बीच में एक बड़ा सवाल ये था कि वहाँ पर जो 20,000 लोग थे, उनके जो बच्चे हैं, उनके शिक्षा का क्या होगा। ऐसे में शाहीन फाउंडेशन जो शिक्षा के क्षेत्र में नायाब काम कर रहा है, वो कदम बढ़ाया और चंदोला तालाब के जो मुतासरीन हैं, उनके बच्चों को फ्री में तालीम देने की पहल की है। हमारे साथ में शाहीन फाउंडेशन के फाउंडर हैं हमीद मेमर साहब, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमीद साहब, इसके पीछे का मकसद क्या रहा? क्योंकि देखा जाए कि अचानक से बुलडोजर आए और बच्चों की जो पढ़ाई थी वो बीच में ही छूट गई होगी। जी, जब भी हमारे यहाँ कोई भी डिजास्टर आता है तो सरकार भले अपना काम करे, लेकिन उस डिजास्टर में बहुत सारे ऐसे बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। जैसे भूकंप हुआ था, रायोट्स हुए थे, और उसके अलावा कोरोना के वक्त भी तो काफ़ी सारे बच्चों की पढ़ाई को इफ़ेक्ट हुआ था। शाहीन फाउंडेशन पिछले 24 सालों से एजुकेशन के काम में है और ये ज़रूरतमंद बच्चों की मदद करता है, उसको पढ़ाता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इन बच्चों की पढ़ाई तो ना बिगड़े, तो हम लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग 8 धोरण से 12 धोरण तक के गुजराती मीडियम के जितने भी बच्चे हैं, उनको हम लोग मुफ्त में शिक्षा देंगे, उनको पढ़ाएंगे। कैसा रुझान है? क्योंकि देखा जाए वहाँ मकान के लिए भी लोग मकान देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन फॉर्म भरने का रुझान नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों की शिक्षा की बात है, वहाँ के वालिदैन में कैसा रुझान है इसको लेकर? अभी आज मेरे पास, जब मैंने अनाउंस किया है, तो मेरे पास आज तीनों मेरी ब्रांच है, वहाँ पे 2-2 इंक्वायरी आई है, तो तकरीबन 6 बच्चे की तो इंक्वायरी आई है। और इंशाल्लाह ये जो मकान के काम जो चल रहे हैं और लोग अपनी जगह पे सेट हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह 9 तारीख को, 9 जून को जब स्कूल खुल रही है, तब तक में इंशाल्लाह हमें वो जितने भी बच्चे हैं उनके एडमिशन हमें मिल जाएंगे। अच्छा, ये भी सुनने को मिला है कि यहाँ के जो पीड़ित थे वो अलग-अलग अहमदाबाद के अलग-अलग हिस्सों में गए हैं, तो उनके लिए कैसा फ़ायदा हो सकता है? जैसे दानी निमड़ा है, वटवा है, जूहापुरा है, कहाँ-कहाँ चल? देखिए, हमारा जो ब्रांच है वो बैरल मार्केट, वटवा, दाढ़ी लिमड़ा 3 जगह तो फिजिकल एजुकेशन चल रहा है। और अहमदाबाद में हमारे पास जो कंप्यूटर क्लास के जो यूनिट्स हैं जितने भी, वहाँ पे हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन दे सकते हैं, ताकि वो अहमदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ गए, वहाँ भी इंशाल्लाह उनको तालीम मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह, और जो बच्चे अलग अलग स्कूलों में गए हैं या जो आज के बाद जो जो स्कूल में एडमिशन कराएंगे, वहाँ के ओनर जो उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हालात के मारे हुए हैं, आप उनके लिए कुछ हो सकता है तो रियायत कर दीजिए, बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह देख लेंगे। कुछ सर्वे वगैरह आप लोगों ने किया हो कि कितने बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित हुई? अभी हम लोगों के पास पूरे पक्का फिगर तो नहीं पहुंचा, लेकिन
इंशाल्लाह 500 से 1000 बच्चों को हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा और उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है इतने बच्चों की, तो अच्छा, जो धोरण 8 से 12 के हैं। ऐसे बच्चे जब एक मकान होता है आशियाना वो छिन जाता है तो कितना प्रभावित होते हैं, ज़हनी एतबार से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते होंगे। जी, आज जो सुबह मेरे यहाँ एक बेटी एडमिशन के लिए आई थी, तो उसको मैंने कहा कि आप नए मकान में सेट हो गए हो, तो उसकी आंख में पानी था। अब हम समझ सकते हैं कि क्या दिक्कतें आ रही है। तो खैर सरकार जो भी अपना काम कर रही है, लेकिन इन लोगों के जो खास करके स्टूडेंट्स है और बच्चों के जो जहन पे जो इफ़ेक्ट आती है वो नुकसान शायद बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे बच्चों के लिए मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती होगी शायद। ज़रूर करनी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनके लिए हमें अलग से इंतज़ाम भी करने पड़ेंगे। हम उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एजुकेशन देंगे। हम उनके लिए एक्स्ट्रा ट्राई भी करेंगे। उनके लिए दूसरे जो रोबोटिक हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, ऐसी सब चीज़ें भी मुहैया कराएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे बच्चे समाज में कितना बदलाव, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, अपना मुस्तकबिल बना सकते हैं, तो ये बच्चों को क्या एक मैसेज आप देंगे? जो हालात जो आए हैं, जो माँ बाप की गरीबी की वजह से उन्हें झेलने पड़े हैं, बच्चों को झेलने पड़े हैं, अगर वो बच्चे पढ़ लेंगे, अगर कुछ बन जाएंगे, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर ऐसे हालात दोबारा नहीं आएंगे। वो अपनी जो तकलीफ है वो बताने वाले बन जाएंगे। तो इंशाल्लाह एजुकेशन से बड़ा फ़र्क आएगा। और हम तो आपके माध्यम से यही उम्मीद करते हैं कि आप हर वो जो विक्टिम्स है उसके तक आप पहुँचे और इंशाल्लाह उनकी पढ़ाई और तरबियत के लिए हम लोग को मिलकर कोशिश करें। शाहीन के बारे में थोड़ा-सा बताइए, क्योंकि लोग जब जाते हैं कहीं तो एक उनके अंदर भी एक वो होता है कि भई अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या है, कितने सालों से काम कर रही है और क्या कामयाबियाँ आपने हासिल की? पिछले 24 साल से हम लोगों का काम चल रहा है। ये 24वां एकेडमिक ईयर है हमारा और अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड का बच्चा हमारे यहाँ से निकला है। चाहे वो पुलिस में हो, जर्नलिज्म में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर्स काफ़ी सारे निकले हैं। तो इस तरह का बहुत सारे फील्ड के बच्चे हमारे यहाँ से निकले हैं। और उसके अलावा हम लोग ऐसी कोशिश करते हैं कि वो एक अच्छे नागरिक बने इस देश के, तो उसके लिए भी हमारी कोशिश रहती है। कुछ बच्चों ने ऐसी शानदार कामयाबी हासिल की हो जिससे आपका, शाहीन का और पूरे शहर का, उम्मत का नाम रोशन हो? हाँ, मेरे ज़हन में अभी एक बेटी आ रही है जो सिविल अस्पताल में एज ए रिसर्च साइंटिस्ट काम कर रही है, कैंसर रिसर्च पे काम कर रही है। तो वो बेटी को जब भी हम मिलते हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ तनवीरा शेख करके एक बेटी थी जिसने निरमा से आर्किटेक्ट कंप्लीट किया। फिलहाल वो जर्मनी गई हुई है। और वो ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनकी वजह से हमें बहुत फख्र महसूस होता है। तो ये थे हमीद साहब। हमीद साहब का साफ तौर से कहना था कि वहाँ के जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए शाहीन फाउंडेशन का दरवाज़ा खोल दिया गया है। शाहीन जैसी कई संस्थाएं मुस्लिम इलाकों में काम कर रही हैं, लेकिन जो पहल यहाँ से हुई है वो पहल वहाँ से भी होने की ज़रूरत है। साथ ही साथ इन्होंने कुछ ऐसे बच्चियों का नाम लिया जिन्होंने यहाँ से कामयाबी हासिल करके पूरे उम्मत का नाम रोशन किया है और शाहीन फाउंडेशन का नाम रोशन किया है। ऐसे में चंडोला के बच्चों के लिए एक मौका है कि वो भी शाहीन में आएँ और पढ़ाई हासिल करके अपना, अपने वालिदैन का और इस फाउंडेशन का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें।